नमस्कार, नॉलेज हब क्लासेस 9289 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। अधिकतर बच्चे जो है शासक और विभिन्न इतिवीर यानी कि मुगल दरबार को लेके कंफ्यूज रहता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाला है जो कि आसानी से आप सब याद कर पाएंगे। वो आसान भाषा में क्या है दोस्तों, आप देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, अकबर अबुल जहांगीर खुद शाहजहां पद। आप विस्तार पूर्वक जानते हैं दोस्तों। अकबर ने अबुल फजल से किताब लिखवाई, यानी कि उस समय जो अबुल फजल थे उससे उन्होंने किताब लिखवाई, इसीलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है अकबर अबुल शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद जो है उन्होंने कौन सी किताब लिखी? अकबरनामा और आयनाए अकबरी। क्यों लिखा गया था? उस समय के जो प्रशासन थे, उस समय जो राजा जो प्रशासन को चलाते थे, उसी के बारे में लिखा गया था। उसके बाद जहांगीर, जहांगीर जो है खुद लिखा। उस किताब का नाम है तुजुक ए जहांगीरी, इसीलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है जहांगीर खुद, ताकि आपको याद रहे। जहांगीर आपको खुद याद रखना है, ताकि आपको तुजुक ए जहांगीरी आपको याद रह जाए। तुजुक ए जहांगीरी उन्होंने अपनी आत्मकथाएं के बारे में लिखा था, आपको बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद शाहजहां, शाहजहां जो था वो उसका पदशाह नामा यानी शाही इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा है, यानी कि शाही के बारे में लिखा है। शाहजहां से जो शुरू होता है वही शाही इतिहास लिखा गया है। उस किताब का नाम है पदशाह नामा। उसके बाद बाबर के बारे में कुछ जानकारी रख लेते, क्योंकि मुगल पीरियड जब स्टार्ट हुआ है तो बाबर के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। बाबर 1526 जो भारत आए, 1526 को आए। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा के भारत को वो जीता और भारत में वो शासन चलाया। कब से कब तक रहा? 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक जो है मुगल का पीरियड भारत में रहा। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद जो है हमने इसको बारी बारी से, जैसे कि बाबर के बाद कौन हुआ, कौन शासन चलाया, उसके बाद जो है उसके बाद कौन चलाया, स्टेप बाय स्टेप याद करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। भूल जाते हैं कि कौन आया पहले, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद कौन आया, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाला है, बाहु अ ज स औ, जिसको अगर ये याद हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप को याद कर लेगा। यानी कि बा से बाबर, हु से हुमायूं, औ से अकबर, जौ से जहांगीर, उसके बाद आपका सौ से शाहजहां, उसके बाद आपका औ से औरंगजेब, उसके बाद उसका पतन हो गया। यानी कि औरंगजेब के बाद जो है मुगल का पीरियड का अंत शुरू। तो उसको और आसान ट्रिक में याद करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि बाबर आया, हुमायूं संभाला, अकबर महान बना, जहांगीर ने राज चलाया, शाहजहां ने महल बनाए, औरंगजेब ने अंत कर दिया। बस इतना ही याद करना है दोस्तों। ये सारे जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इन सब चीजों को आप याद रख लीजिए। शासक और विभिन्न इतिवृत्त आपका कंप्लीट, यानी कि मुगल दरबार को आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सब चीजें आपको याद रखनी है। और कब से कब तक रहा, इस पीरियड को आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि आप जब आने वाले दिनों में कंपटीशन एग्जाम में जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है उसको पूछा जाता है पीरियड, यानी कि 1526 से 1707 ईस्वी तक जो है कौन कौन किस वक्त कितना साल रहा, ये आपको याद करना है। तो मैंने इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है 1526 से 1707 ईस्वी तक मुगल का पीरियड भारत में रहा, और औरंगजेब से ही इसका पतन शुरू हो गया। तो ठीक है ना दोस्तों, इतना शॉर्टकट समझाता हूँ, कैसा आप लोगों को लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर हमें आंसर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और बेहतर करने की हम कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।